आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए और यहाँ पे आज देखिएगा हम सीखेंगे बहुत ही प्यारा सा चैप्टर मैथ का, जो कि है टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग भी है। और यहाँ पे आज इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इसके बाद फिर इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए ये चैप्टर कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है और ना ही ज़्यादा कुछ इसमें खास है, बट यहाँ पे इसका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेंगे ना तो इसके जो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी होगा, कोई टफ नहीं है। तो आज यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो मतलब इसको अगर बोले तो स्पर्शरेखा और अभिलंब। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक ही बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही मजा आने वाला इसमें है। तो देखिएगा, जैसा कि अगर हमारा कोई कर्व दे रखा है, जैसे मान लीजिएगा ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। मान लीजिएगा हमारा कोई एक कर्व दे रखा है इस तरीके से। देखिए कर्व आपका कैसा हो सकता है, कर्व देखिए आपका इस तरीके से हो सकता है और ऐसे हो सकता है, ऐसे भी, मतलब इस तरीके से भी आपका हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए आपका एक कर्व दे रखा है, मान लीजिए कर्व आपका है y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक, ये कर्व दे रखा है। इस पे मान लीजिए आपकी ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा हमने ड्रा कर दी। ठीक, तो स्पर्श रेखा ड्रा करनी है। स्पर्श रेखा को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। स्पर्श रेखा को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। ठीक, अगर टेंजेंट है तो इसको हमने टी से लिख दिया। ये वक्र y बराबर f क्या है? स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है। तो देखिए हमें यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन निकाल के लाना है। टेंजेंट का जो है इक्वेशन निकाल के लाना है। देखिए वो कैसे निकाल के लाते हैं। देखिए किसी भी रेखा का समीकरण निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? देखिए उस रेखा का हमें स्लोप चाहिए, मतलब प्रवणता चाहिए, और उस रेखा का हमें वो जहां से वो गुजरी वो हम पॉइंट चाहिए। तो देखिए ये इस वक्र की स्पर्शी है, मान लीजिए इस पॉइंट पे ये स्पर्श कर रही है। ठीक, तो इस पॉइंट को नाम देते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम हमारा पी और ये एक्स कामा वाई है। x1 y1 मान लीजिएगा, ये x1 और y1 हमारा कोई पॉइंट है। ठीक, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट हमारी जो है वक्र के x1 y1 पर स्थित है, ये लाई कर रही है। तो मैं इसका इक्वेशन निकाल लूंगा। तो देखिए हमने आपको पहले बताया कि किसी भी रेखा का अगर इक्वेशन निकालना है तो उसके लिए हमें इसका स्लोप चाहिए। ठीक, तो स्लोप क्या होता है यार? देखिए स्लोप क्या होता है आपका। देखिए स्लोप कुछ नहीं होता है। स्लोप जो आपका इक्वेशन दे रखा है वक्र, जो आपका वक्र की इक्वेशन दे रखी है y बराबर एफ एक्स, तो हम पढ़ते हैं। देखिए तो क्या करेंगे, इसी को हम डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या कर देंगे? इसी को हम डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब इसका हम dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। ठीक, और यही जो पार्टिकुलर हमारा पॉइंट है ये p x1 y1, तो इस पर जो हमारा स्लोप है ये कहलाएगा इसका ग्रेडियंट, मतलब प्रवणता कहलाएगा। इसे m से ले लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? इस रेखा का स्लोप हो गया। और ये जो टेंजेंट है हमारे x1 और y1 से गुजर रही है। देखिए इसकी इक्वेशन जो लिखेंगे वो इक्वेशन क्या होगी? y माइनस y1 इक्वल, ये हमारा जो इसकी स्लोप है m, और क्या होगा? x माइनस x1। ये हमने हाई स्कूल में भी सीखा होगा, इस तरीके से इक्वेशन में पढ़ी होगी। हाई स्कूल में रेखा की इक्वेशन पढ़ी होगी कि हमारी कोई रेखा गुजर रही है दो पॉइंटों से, x1 y1 पॉइंट से गुजर रही है, तो किस इक्वेशन होगी? y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1 हमारी होगी। तो देखिए यहाँ पे जो m है वो हमारा क्या है? इस टेंजेंट का स्लोप है। जो हमारा वक्र दे रखा होगा उसको डिफरेंशिएट कर देंगे और डी बाई डी एक्स निकाल लेंगे। और जिस पार्टिकुलर पॉइंट से हमारा जो वक्र पर पॉइंट है, जिस पॉइंट से हमारी स्पर्श रेखा गुजर रही, उस पॉइंट पे हम वो इसको क्या करेंगे? डी बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उससे हम लोग m से लिख देंगे, उससे ही बोलते हैं टेंजेंट का स्लोप। ठीक, तो इसे इस फॉर्म में लिखा होता है। देखिए बुक में इस तरीके से भी लिखा होगा कि y माइनस y1 बराबर में dy अपॉन dx, और ये पार्टिकुलर पॉइंट पे हमारा जो स्लोप है, तो इसलिए x1 y1 आपका जो भी वहां पे पॉइंट हो, और इनटू में आपका x माइनस x1। तो देखिए ये हमारी क्या हो गई? टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। क्या हो गई? टेंजेंट की भी हमारी क्या हो गई? इक्वेशन हो गई। तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखना हमें आ गया कि मैं उसके लिए क्या चाहिए? हमें वो पॉइंट चाहिए जिस कर्व की स्पर्शी है, तो वो जिस पॉइंट से गुजर रही वो पॉइंट चाहिए, और उस टेंजेंट का हमें स्लोप चाहिए भैया। तो स्लोप ऐसे फाइंड कर लेते हैं कि हमारा जो वक्र दे रखा उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, और जिस पॉइंट से गुजर रही उस पॉइंट पे उसका, उस पार्टिकुलर पॉइंट पे उसका हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं। और ये हमारा फॉर्मूला होता है कि y माइनस y1 इक्वल टू m, जहां पे स्लोप होता है, और x माइनस x1। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बात एक ही भैया। तो आप समझ गए होंगे कि हमें किसी अगर टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है तो हम कैसे लिख लेंगे, क्योंकि अगर आप टेंजेंट की इक्वेशन लिखना नहीं आता आपको तो फिर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? क्योंकि आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकाल के लानी होगी। तो आप समझ गए होंगे ना? क्लियर हो गया? तो चलिए देखिए यहाँ पे कुछ बातें हैं नोट करने वाली, तो बातें सीख लेते हैं कि हमारी वो बातें क्या है, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि उस पर हमारे क्वेश्चन आते रहते हैं ना, तो इसलिए उनको सीखना तो जरूरी है। देखेगा क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई वक्र दे रखा है भैया, हमारा दे रखा है कि वक्र y इक्वल टू एफ एक्स, ये हमारा वक्र है। ठीक,
तो इसकी जो टेंजेंट है, तो उस टेंजेंट का जो स्लोप है डी बाई डी एक्स, ध्यान देना, यदि इसकी जो स्पर्श रेखा टेंजेंट भी है, स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के क्या है समांतर, एक्स अक्ष के समांतर क्या है समांतर, ध्यान देना भी समांतर है, ठीक। तो उस पॉइंट पे जो उसकी स्लोप होगा डी बाई डी एक्स, ये क्या होगा भैया जीरो, क्या होगा ये हमारा जीरो होगा, ध्यान देने वाली बात है। यदि हमारी कोई भी वक्र y बराबर fx दे रखा है तो उसकी स्पर्श रेखा है वो अगर x अक्ष के समांतर है तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, मतलब उसकी जो प्रवणता होगी डी बाई डी एक्स, वो हमारी क्या होगी जीरो के इक्वल होगी। ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको बच्चा ध्यान रखना, ठीक। अच्छा, दूसरी बात यहां से एक और निकल के आती है, वो ये है कि अगर हमारा कोई वक्र इससे y इक्वल टू fx है, आपका कोई वक्र दिया हो सकता है, ठीक, और वहां से उसकी जो टेंजेंट है भैया स्पर्श रेखा है, ठीक, यदि वो y अक्ष के समांतर हो, किसके समांतर हो, y अक्ष के समांतर हो, ध्यान देना वाली बात भैया, x अक्ष के y अक्ष के क्या हो समांतर हो, तब वहां पे देखिएगा उसकी जो स्लोप, उसका जो प्रवणता होगा डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या होगा इनफाइनाइट, क्या होगा भैया इनफाइनाइट, ठीक। या फिर इसे हम दूसरे वर्डों में ये लिख सकते हैं कि डी एक्स अपान डी वाई हमारा क्या होगा जीरो होगा। जरा इस बात को भैया ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर स्पर्श रेखा एक्स के समांतर है तो डी बाई डी एक्स हमारा क्या होगा जीरो होगा, मतलब उस टेंजेंट की जो बोलो उस टेंजेंट की जो प्रवणता होगी वो हमारी डी बाई डी एक्स क्या होगी जीरो की इक्वल होगी। और अगर मान लो हमारा जो टेंजेंट है वो बाई के समांतर है, तब जो इसका स्लोप है डी बाई डी एक्स वो हमारा इनफाइनाइट होगा, मतलब उसका dx अपन dy क्या होगा जीरो करो। देखिएगा इसी बात को अदर शब्दों में भी लिख सकते हैं, वो कैसे, देखिए ये हमारा क्या है, यहाँ पे जो टेंजेंट है y के क्या हमारा y के समांतर है, y हमारा देखिए ये होता है ना, क्या लीजिएगा इस तरीके से हमारा ड्रा होगा। देखिए ये हमारा, इसको थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं, देखिएगा जैसे कि ये हमारा है, ये भी हमारा y हो गया, ठीक, ये हमारा x हो गया। तो यहाँ पे जो हमारी क्या टेंजेंट y के समांतर होगी, मान लीजिए हमारी कोई भी कर्व इस तरीके से है, तो वहां पे टेंजेंट y के क्या है पैरेलल, बिल्कुल ऐसे। तो ये जब y के पैरेलल होगी तो यहां देखिएगा y एक्सिस और x दोनों क्या होते हैं परस्पर परपेंडिकुलर होते हैं, कैसे होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब यहां से हमारी जो टेंजेंट है ये अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो जाहिर सी बात है कि ये x पे क्या होगी परपेंडिकुलर होगी, होगी ना। तो इसको ऐसे भी कह देते हैं कि हमारी कोई टेंजेंट है वो x एक्सिस पे क्या है परपेंडिकुलर, x एक्सिस पे क्या है परपेंडिकुलर, उसका मतलब यही होगा कि वो y एक्सिस के क्या है पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये जो टेंजेंट है y के समांतर है, तो d बाई डी एक्स मतलब उस टेंजेंट की जो प्रवणता होगी उसका स्लोप होगा वो हमारा इन्फिनिटी होगा, मतलब इसका उल्टा कर दे dx अपन dy ये हमारा क्या होगा जीरो, इसको पलट देंगे ना तो 1 हो जाएगा जीरो, तो हमारा ये dx अपन dy क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ना। तो यहाँ से आप ये बात भी सीख चुके होंगे, ठीक, आपको ये बात भी क्लियर हो गई। आगे बढ़े तो इसके बाद देखेगा, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे अगला टॉपिक हमारा जो है कि वो दो वक्रों का प्रतिच्छेद कोण निकालना है, इंटरसेक्टिंग एंगल ऑफ टू कर्व्स। तो देखिएगा इसमें क्या है, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं दो वक्रों का प्रतिच्छेद कोण। अभी तक हमने पढ़ा था कि वो वहां पे दो लाइंस का मतलब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी और लाइन के द्वारा बनाया गया कोण था, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कर्व आपके हैं उनके बीच का कोण। अरे भाई हम तो कोण ऐसे निकालते थे हमेशा से कि ऐसे एक रेखा आई, एक रेखा हमारी ऐसे आ रही, एक रेखा हमारी ऐसे जा रही, तो इनके बीच का हम ये कोण निकालते थे, है नहीं, हो सकता है वो कोण ऐसे भी हो सकता है आपका ऐसे ये कोण निकालते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हमारे कर्व, अरे देखिएगा भाई एक कर्व आपकी ये है, मान लीजिए एक कर्व आपकी ये है, अब यहाँ पे कर्व के बीच का एंगल निकालना है हमें। अभी तक हमने रेखाओं के बीच का एंगल निकाला है, ठीक, लेकिन अब यहाँ पे हम सीखेंगे कर्व के बीच का एंगल। अब देखिएगा उनके बीच का एंगल हम लोग निकालते हैं कैसे, जरा देखिएगा, क्योंकि ये भी थोड़ी सी अलग सी बात है, क्योंकि हम लोग रेखाओं के बीच का एंगल निकालते थे, अब यहाँ पे कर्व के बीच का निकालेंगे। तो देखिएगा हाँ बहुत ही अच्छी बात है, आप देखिएगा इसमें बहुत ही मजा आने वाला है। देखिएगा भैया यहाँ पे जैसा कि मान लीजिएगा हमारी फिगर आपके सामने बना हुआ, एक हमारी कोई कर्व ये है, ठीक, ये y इक्वल टू f1x हमने एक कर्व बना रखी, ये भैया हमारी कर्व है जो ब्लू लाइन से खींची हुई है, और एक हमारी कर्व ये है y इक्वल टू f2x जो हमारी ये वाली कर्व है ब्लू लाइन से खींची हुई है, ठीक। अब क्या करते हैं, इन कर्व के बीच का एंगल निकालना है, ठीक, जहां पे कट कर रही है वहां पे हमें किसका एंगल निकालना है। तो क्या वो एंगल निकालते कैसे, देखिएगा उसके लिए क्या करेंगे, हमारा जो ये कर्व दे रखा है ना इस कर्व, तो इस कर्व के हमने टेंजेंट खींच ली, मतलब स्पर्श रेखा खींच ली, इसको हमने t1 से लिख दिया। अब ये भैया x x के साथ साइवन कोण मान लिया हमने, माना कि साइवन कोण हमारी बना रही है, ठीक, ओके कोई प्रॉब्लम। अब देखिएगा जो हमारी यहाँ पे जो कर्व दूसरी थी ये y इक्वल टू f2x, ठीक,
तो हमने क्या किया, इस पे भी इसकी टेंजेंट खींच ली, T2 इसका नाम दे दिया, और ये भैया माना कि हमने x एक्सिस से साई 1, इसको हम पहले x लिख देते, x एक्सिस है, ये हमारा क्या है, y एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। तो ये x एक्सिस है भैया हमारी साई 2 कोण बनाते हमने मान लिया। अब ध्यान रहे हमें यहाँ पे इनका क्या करना है, इनका जो इंटरसेक्ट एंगल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमारी जो वक्र की इक्वेशन दे रखी ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन वक्रों को सॉल्व करके उनका इंटरसेक्टिंग मतलब उनका प्रतिच्छेदन क्या करते हैं, बिंदु निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों वक्र प्रतिच्छेद कर रहे हैं भैया, हमने माना ये पॉइंट हमारा P है और ये x1 पॉइंट इन x1 y1 इनका पॉइंट क्या है, प्रतिच्छेदन पॉइंट, प्रतिच्छेदन इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका P x1 का, ये आपका ये वाला पॉइंट है, x1 y1 आपका ये वाला पॉइंट है, मान लीजिए P, ठीक है। अब देखिएगा क्या करेंगे, अब इन दोनों की जो टेंजेंट है भैया, ये T1 और T2, इनके ही बीच का जो कोण होगा वही क्या होगा, इन वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण। मान लीजिए भैया ये हमारा थीटा है, क्या है, थीटा। जरा समझिएगा भैया, ये जो स्पर्श रेखाएं खींची गई है वक्रों की, तो इन स्पर्श रेखाओं के बीच ही जो कोण बनेगा वो क्या होगा, इन वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण ही कहलाएगा। समझ में बात आई ना, क्योंकि वक्रों का हमने तो भाई लाइन का निकालना सीखा है, कोण की लाइन कट करती तो वहां पे एंगल बनता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों वक्रों की स्पर्श रेखा खींच ली, और स्पर्श रेखाओं के बीच में भैया जो कोण बन रहा है वही क्या होगा, वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण। तो बात समझ में आ गई होगी ना, क्लियर हो गया ना। अब आगे बढ़े, देखिएगा अब करते हैं क्या, तो इनका देखिए सॉल्यूशन क्या है, पहले इन दोनों वक्रों को हमने क्या कर लिया, हल कर लिया और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लिया, ठीक, एक बात हो गई। दूसरी बात ये, अब क्या करेंगे, हम इस वक्र का क्या करेंगे भैया, डिफरेंशिएट कर देंगे इस वक्र को। हमारा जो वक्र y = f1x दे रखा था, इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहां से इसको हम dy/dx निकाल लेंगे, ठीक, समझ में आता है। तो हम इसको निकालते भी है, और ये जिस पॉइंट पे आपका कट कर रहा है उस पॉइंट पे, उस पार्टिकुलर पॉइंट पे इसकी स्लोप निकालते हैं टेंजेंट की। तो ये भैया क्या होगी, x1, y1, इसे हम लोगों ने नाम दे दिया m1, ठीक, स्लोप की तो गई। ये किसकी हो गई, इस भैया T1 की। अब क्या कर, जब हमारा y दे रखा था भैया y = f2x, क्या दे रखा था, y = f2x, ठीक। हमने क्या किया, इसको भी भैया इसको डिफरेंशिएट कर दिया dy/dx। अब ये भी तो इस पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पार्टिकुलर पॉइंट पे हमने इसकी प्रवणता निकाली x1, y1, ठीक। अब जो भी निकले उसे नाम दे देंगे हम लोग m2, क्या नाम दे देंगे भैया, m2 दे देंगे। अब जरा गौर से देखना भैया, हमारा यहाँ पे ये P है, मान लो हमारा A पॉइंट है, हमारा मान लीजिए B पॉइंट है। आप जरा PAB में देखिएगा, ये साई1 एंगल है, ये थीटा है, हमारा साई2 है, ठीक। हमें दिखाई पड़ा कि साई1 है ना, वो इस ट्रायंगल PAB का एक्सटीरियर एंगल मतलब बहिष्कोण, क्या है, बहिष्कोण है ना। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी भैया, बहिष्कोण जो हमारा साई1 होगा ये क्या होगा, साई2 प्लस थीटा के इक्वल होगा। तो यहां से अगर भैया हम थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, साई1 माइनस में साई2 हो जाएगा, ना कि नहीं हो जाएगा, थीटा इक्वल क्या होगा, साई1 माइनस में साई2 हो जाएगा। अब देखिएगा भैया, इसे हम लोग साई1 भी तो tan साई1 कर सकते हैं, ठीक, और इसे हम लोग tan साई2 कर सकते हैं, क्योंकि स्पर्शी है, टेंजेंट है ना। तो इसे tan साई1, इसे हम लोग लिया tan साई2 ले लिया, ठीक। अब इनके बीच का जो एंगल भी हमारा क्या, थीटा, क्या थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिखेंगे थीटा = तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ साई1 और साई2 है, इसको मिटा देते, साई1 माइनस में भैया साई2 हो गया। तो यहाँ से अगर हम करें tan थीटा तो हमारा क्या हो जाएगा, tan, और ये हो जाएगा साई1 माइनस में साई2, इसकी इक्वेशन लगा दीजिए भैया, तुम्हारा क्या हो जाएगा, tan थीटा = हो जाएगा tan साई1 माइनस में tan साई2 अपान में क्या होगा भैया, 1 प्लस tan साई1 इंटू में tan साई2, इतना हो गया ना। अब देखिए इसको क्या करते हैं, तो ये बात आपने समझ ली होगी कि उन वक्रों को हल करके पॉइंट निकाल लेते हैं, फिर उनके उन्हीं पॉइंट पे उनकी हम क्या करते हैं, स्लोप फाइंड कर लेते हैं। इसे m1 m2 कहते हैं, इसे tan साई1 कर देंगे, इसे tan साई2 लिख देंगे, ठीक। तो इसको मिटा दे रहे हैं, देखिए क्या करते हैं, इसके आगे देखिएगा तो तो देखिएगा भैया इसके आगे क्या करते हैं, हमारा यहां से हो जाएगा ये tan थीटा = इसे नाम m1 दिया था ना, तो हमारा हो जाएगा m1। देखिएगा यहाँ पे क्या करते हैं, इसका जो हम मार्क लगा लेते हैं इस तरीके से, m1 माइनस में m2 अपान में क्या होगा, 1 प्लस m1 इंटू m2, ये देखिएगा।
अब ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे मार क्यों लगाया? देखिए यहाँ पे जो हमारा थीटा होता है ये न्यून कोण होता है, ठीक, क्योंकि हमारा जो वक्र होते हैं हमेशा दो कोण बनाते हैं, एक होता है अधिक कोण, एक होता है न्यून कोण। तो यहाँ पे हम सिर्फ बात न्यून कोण की करते हैं, तो न्यून कोण हमारा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे इसलिए हमने क्या कर लिया, इसको माड लगा लिया, ये माड में ही लिखते हैं, ठीक। या फिर एक ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर M2 बड़ा है तो M2 से M1 को घटाएंगे, अगर M1 बड़ा है तो M1 से M2 घटाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे न्यून कोण ही फाइंड करना होता है, न्यून कोण पर हम लोग विचार करेंगे, यही पढ़ेंगे, अधिक कोण में नहीं पढ़ना। तो वो न्यून कोण हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमारा ये M1 माइनस M2 हो गया, अपान में 1 प्लस M1 इंटू M2 हो गया। तो देखिए अभी tan थीटा की बात हुई, हमें निकालना भी है थीटा, तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स M1 माइनस में M2 अपान में 1 प्लस M1 इंटू M2। इस तरीके से हमारा ये भैया क्या हो गया, दो वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण हो गया, जो हम कैसे फाइंड करेंगे, आपके दो वक्र दे रखे होंगे, उनको सॉल्व करके वहां से आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेना है। उसके बाद में उन दोनों वक्रों को डिफरेंशिएट कर देना है, और उस पार्टिकुलर पॉइंट पे जो आपको इंटरसेक्ट पॉइंट है वहां से उन दोनों वक्रों की टेंजेंट की आपको स्लोप निकाल लेनी है, इसे M1 M2 नाम देंगे। आपको इस इक्वेशन में tan थीटा इक्वल टू इसमें पुट कर देनी, आराम से आपका इंटरसेक्टिंग जो एंगल है वो वक्रों का निकल के आ जाएगा। तो आप लोगों ने फाइंड कर लिया होगा, तो ये भी हमने सीख लिया, ठीक। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया सबको, ठीक है भैया, अब आगे बढ़ते। तो चलिए देखिए भैया, यहाँ पे वक्रों के बारे में दो बातें और हम सीख लेते हैं। यहाँ पे वो बातें मेरी क्या, ध्यान दीजिएगा, ये भी बातें आपको नोट करने वाले हैं, जरा नोट कर लीजिएगा भैया। ये दे रखा है कि यदि दो वक्र स्पर्श करते हैं, यदि दो वक्र स्पर्श करते हैं तो वक्रों का प्रतिच्छेद कोण शून्य होगा। तब क्या होगा, M1 बराबर M2, मतलब जब दो वक्र आपके स्पर्श करेंगे, ठीक, तो उनका जो प्रतिच्छेद कोण भैया शून्य होगा। तो उन दोनों वक्रों की स्पर्श रेखाएं होंगी ना, तो उनकी प्रवणताएं क्या होंगी, आपकी बराबर होंगी। मतलब एक की प्रवणता M1 एक की M2 है, तो M1 बराबर क्या होगा भैया, M2 होगा। ये बात क्लियर हो गई ना, बहुत ही मेन बात है, अजर इसको ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात है। अगली बात अच्छा ये कि यदि दो वक्र एक दूसरे को समकोण पर, ध्यान दीजिएगा, यदि दो वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो ऐसे वक्र समकोणीय कहलाते हैं तथा इस दशा में M1 इंटू M2 इक्वल टू -1 होता है। आप कहेंगे भैया ये कैसे हो गया, देखिए इसको भी हम देखेंगे। जब दो वक्र आपके समकोण पर कट करे हों, जैसे यहाँ पे हमने निकाला एंगल थीटा, जब इन दो वक्रों के बीच का एंगल हमारा थीटा इक्वल टू 90 हो, क्या हो 90 हो, तब क्या होगा, मतलब समकोण पर काट रहे हो तो दोनों वक्रों को हम समकोणीय बोलेंगे। और उन दोनों वक्रों की जो स्पर्श रेखाएं होंगी, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे ड्रा की थी स्पर्श रेखा होंगी, तो उनकी जो प्रवणताएं आएंगी M1 और M2, तो उनका भी जो गुणनफल होगा हमारा क्या होगा, -1 आएगा। ये हमारे बहुत से क्वेश्चन तो इसी पे तो सॉल्व होते हैं, और बहुत से हमारे तो इस पे भी सॉल्व होते हैं। ये सब बहुत ध्यान करने वाले बातें, बहुत अच्छी बातें हैं। तो भैया इस दशा में क्या होगी, उन दोनों वक्रों की जो स्पर्शी होंगी, टेंजेंट्स होंगी, उनकी प्रवणताओं का गुणनफल क्या होगा, इक्वल टू -1 होगा। तो ये हमने यहाँ पे वक्रों के बारे में दो बातें और सीख ली। तो ये भी इसमें देखो ना, है ना, अच्छी बात, क्लियर हो गया ना, तो आपको ये भी हमने क्लियर करा दिया। चलो आगे बढ़। तो देखिएगा अगला हमारा इसके बाद में टॉपिक ये है कि नॉर्मल ऑफ अ कर्व, तो अभिलंब। देखिए किसी वक्र का अभिलंब देखेंगे कि अभिलंब क्या होता है और अभिलंब की परिभाषा क्या होती है, और अभिलंब का यहाँ पर हम लोग समीकरण भी निकाल के लाएंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि अभिलंब हमारा होता क्या। अभिलंब देखिएगा, जैसे कि हमारा ये कोई भी हमारी कर्व दे रखी, वक्र दे रखा है y इक्वल टू fx, ठीक, हमारा ये कोई भी वक्र दे रखा है भैया y इक्वल टू fx, इसको हमने नाम दे दिया। हमारा कोई भी इक्वेशन हो सकती है वक्र की, वक्र हमारा कैसा हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, और इस तरीके से टेढ़ा बड़ा वक्र हो सकता है। तो हमने क्या किया, इस वक्र की भी स्पर्शी खींच ली, ठीक, खींच ली। मान लीजिए ये स्पर्शी जो है ये इस वक्र को पॉइंट P पे स्पर्श करती है, P पॉइंट पे स्पर्श करती है, ठीक। अब देखिएगा जिस पॉइंट पे ये इसकी टेंजेंट इसको स्पर्श करती है, ठीक, उसी पॉइंट पे अगर कोई इस स्पर्श पर हम लंब रेखा खींचेगा, खींचे लंब रेखा, मान लीजिए हमारी ये लंब रेखा है, ऐसी रेखा खींचे जो इस टेंजेंट से 90 अंश का कोण बनाए, 90 अंश का कोण बनाए, इस तरीके से खींच देंगे, 90 अंश का भैया कोण बनाए। मान लीजिए हमारा नॉर्मल है, तो हाँ लंब रेखा है, सब लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल, क्या बोलेंगे, नॉर्मल। देखिएगा हमारे वक्र की ये स्पर्श रेखा है, जिस पॉइंट पे स्पर्श करती, मान लीजिए P पॉइंट पे स्पर्श करती है, तो इसी स्पर्श बिंदु पे एक ऐसी रेखा खींचे जो स्पर्श रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाए, तो वो रेखा क्या कहलाएगी, इस वक्र का अविलंब, क्या कहलाएगी, इस वक्र का अविलंब कहलाएगी, ठीक। इसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्मल ऑफ अ कर्व। तो ये क्या कहलाएगी, इस वक्र का अविलंब कहलाएगी। अब यहाँ पे एक और बात यहाँ से देखिए, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी वक्र की स्पर्श रेखा पर खींची गई वह रेखा, वह लंब रेखा,
मतलब वह रेखा जो स्पर्श रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाती है उस वक्र का अभिलंब कहलाती है, हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पे, अब इसकी इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान देना यहाँ पे। तो हमारा ये वक्र दे रखा y इक्वल टू एफ एक्स दे रखा ना, और ये इसके क्या भैया टेंजेंट, क्या है टेंजेंट। तो यहाँ पे जो टेंजेंट है इसके पी पॉइंट पे को मतलब स्पर्श करती है। तो मान लीजिए हमारा ये पॉइंट क्या है x1 का भैया y1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टेंजेंट की जो है प्रवणता निकाल लेंगे, उसे हम लोग क्या लिखेंगे dy बाई dx लिखेंगे। और इस पार्टिकुलर पॉइंट पे जो हमारा जो दे रखा है तो इस पे इसका निकालते हैं x1 y1। तो इसकी प्रवणता को हम लोग देंगे m1 से, क्या लिख देंगे m1 से। अब ध्यान देना, ये भी तो रेखा हमारी एक रेखा नॉर्मल है, लेकिन है तो एक रेखा ही, और ये भी एक रेखा क्या है इस पॉइंट P से ही तो गुजर रही, उसी पॉइंट से तो गुजर रही। तो देखिएगा इसकी प्रवणता हम कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। क्योंकि टेंजेंट की प्रवणता तो हमें पता है, हमने निकाल ली कि हमारे ये इस पॉइंट पे स्पर्शी है और ये वक्र है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, dy dx निकालेंगे, और x1 y1 को इसकी प्रवणता m1 हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा टेंजेंट जो है हम मान लेते हैं, माना नॉर्मल जो है, नॉर्मल की प्रवणता m2 है, m2 मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए नॉर्मल जो है इस पर रेखा पर भी है क्या है, लंब है। और हाई स्कूल में हम पढ़ के आए हैं कि जब दो रेखा परस्पर लंब होती हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल क्या होता है, -1 होता है। क्या होता है, उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। तो देखिएगा m1 इसकी प्रवणता है इस पर रेखा की, m2 हमने नॉर्मल की मान ली। तो क्या लिखेंगे यहाँ से m1 इंटू m2 बराबर -1। और यहां से देखिएगा जैसे ही निकालेंगे हम m2 तो क्या हो जाएगा, -1 अपान m1 हो जाएगा। और m1 की भी वैल्यू क्या है हमारी ये है -1 अपान dy बाई dx, और इस तरीके लेंगे x1 y1, ये हमारा हो गया। अब देखिए इसकी क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, अभिलंब का समीकरण में लिखना है, अभिलंब का समीकरण वो कैसे लिखते हैं, अभिलंब का भी देखिए समीकरण ये क्या होता है, y माइनस y1 बराबर प्रवणता किसकी होगी, अब इसकी अभिलंब की, नॉर्मल ऑफ प्रवणता ऑफ नॉर्मल। ठीक, लिख दिया, और होगा x माइनस x1 हमारा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने m2 इसको मान लिया, तो यहाँ पे m2 लिख देंगे, क्या लिख देंगे m2 लिख देंगे। ठीक, तो इसकी क्वेश्चन भैया हमारी 1 की आ जाएगी y माइनस में y1, और यहाँ पे प्रवणता इसकी पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस में 1 अपान dy बाई dx x1 y1 और x माइनस x1, ये हमारे भैया अभिलंब की क्या होगी, इक्वेशन होगी। जैसे इक्वेशन हम लोग टेंजेंट की लिखते थे कि y माइनस लिखते थे कि y माइनस y1 बराबर m, जहां पे m क्या होती थी, टेंजेंट की प्रवणता होती थी, और x माइनस x1। सेम प्रोसीजर पे हमारी अभिलंब की क्वेश्चन होगी y माइनस y1 माइनस में 1 अपान dy dx x1 y1, मतलब 1 अपान, या तो पे क्या करें माइनस में 1 अपान जो टेंजेंट है उसकी प्रवणता यहाँ पे रखते हैं। देखिए ये जो हमारी प्रवणता, ध्यान दीजिएगा, ये प्रवणता हमारी टेंजेंट की ही तो है, ये हमारा स्लोप जो है वो टेंजेंट का ही तो है, क्योंकि टेंजेंट का ही तो हमने निकाला था ना। तो यहाँ पे -1 अपान टेंजेंट की प्रवणता रख देंगे, वो हमारी क्या होगी, इस अभिलंब की ही प्रवणता होगी। यहां से देखिएगा जरा आप, ये अभिलंब की ही प्रवणता है m2, तो यहाँ पे क्या करते हैं अभिलंब माइनस में अभिलंब की प्रवणता इंटू x माइनस x1, ये हमारे क्या होगा अभिलंब का इक्वेशन हो गया। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, अभिलंब मतलब नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करेंगे, और इक्वेशन की शर्त भी ऐसे हम क्या करेंगे, अगर हमें वहां से स्लोप भी फाइंड करना होगा तो वो भी हम निकाल लेंगे, और इक्वेशन भी निकाल लेंगे, और टेंजेंट की स्लोप निकालना और इसका जो है इक्वेशन निकालना वो तो हम पहले जैसे सीख ही चुके हैं, और दो वक्रों का प्रतिच्छेद कोण निकालना वो भी यहाँ पे हम सीख चुके हैं। तो हमारे यही कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसपे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे इसके आगे के हम प्रॉब्लम वो हमारे कैसे सॉल्व होते हैं। देखेगा तो हमारा इस पे क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व y इक्वल टू 3x पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। दे रखा है कि हमारा जो वक्र दे रखा है 3x घात 4 माइनस 4x के बिंदु x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो आपको देखिएगा एक वक्र दे रखा है, इक्वेशन दे रखी वक्र की, और आपको एक पॉइंट दे रखा है, जरा इस पे ध्यान दीजिएगा। आपको एक वक्र इक्वेशन दे रखी और ये पॉइंट कह रखा इस वक्र की आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल के लानी है, वो भी इस पॉइंट पे। देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं हमने तो पढ़ रखा है। देखिएगा इसका सॉल्यूशन भैया क्या होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो कर्व दे रखी है, गिवन कर्व, अब जो अभी आपका वक्र दे रखा है वो क्या है, y इक्वल टू 3x घात 4 माइनस 4x दे रखा है। ओके, अब क्या करेंगे भैया, इसी वक्र को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x।
एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। बताना था कि कोई भी आपको वक्र दे रखा है, सबसे पहले आप उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहां से इसको हमने एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट किया, तो डी बाई डी एक्स निकाला, तो भैया क्या निकल गया, 3 चौको 12 एक्स की घात 3, माइनस में हमारा बचेगा भैया यहाँ पे 4। क्या बचेगा, 4। देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करके हमने डी बाई डी एक्स का मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे, ये एक्स बराबर जो आपको 4 पॉइंट दे रखा है, एक्स बराबर 4, इस पॉइंट पे आपको इस वक्र के स्पर्शी की प्रवणता निकालनी है। ठीक क्या लिखेंगे, द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू 4। क्या निकालेंगे भैया यहां से, तो देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स बराबर यहाँ पे 4 पुट कर देंगे, बाई तो वैल्यू यहाँ पे है ही नहीं, तुम्हारा क्या हो जाएगा, जहां पर एक्स आया वहां पे भैया एक्स की जगह पे 4 का हम यूज कर देंगे। एक्स क्यूब है, यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कर देंगे ना, आपको भैया 4 है, यहाँ पे भी आपका 4। आगे यहां से देख लीजिएगा, ये बार निकल के क्या आएगा, ये तुम्हारा 12 लिखा ही हुआ है, गुड़े 4 का क्यूब है, कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौको 64, आपका हो गया भैया 64, माइनस भी आपका भैया 4 है। क्या करेंगे, 12 चौक 48 का 8, इसलिए भैया 4, 12 चौक 72, 4 76 हो गया, यहाँ से माइनस में आपका 4, 768 है भैया, यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 764। यही भैया आपका क्या होगा, स्लोप होगा, मतलब क्या होगा, आपके स्पर्श रेखा की क्या होगी, प्रवणता होगी इस वक्र की, और इस पॉइंट पे आपकी ये प्रवणता निकाल के ले। तो आपके क्वेश्चन का यही सॉल्यूशन हो गया। तो आप सॉल्व करने का तरीका समझिएगा, आपको जो भी वक्र दे रखा है उस वक्र को ले लीजिएगा, उसको एक्स के सापेक्ष उसका अवकलन कर दीजिए, मतलब वहां से डी बाई डी एक्स निकाल लीजिएगा, और जो भी पॉइंट आपको दे रखा है उस पॉइंट पे आप डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, वही आपकी क्या होगी, टेंजेंट की स्लोप होगी, जो कि निकल के आ चुकी है। तो समझ गए होंगे, बिल्कुल क्लियर हो गया ना। ओके, देखिएगा अगला आपको क्वेश्चन दे रखा है कि वक्र y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सेम प्रोसीजर पहले जैसा ही लागू होगा, जैसा हमारा पहला क्वेश्चन था वैसा ही इसको हम सॉल्व करेंगे, और एनसीईआरटी क्वेश्चन वो भी था, ये भी एनसीईआरटी से लिया गया है। तो आपका देखिएगा, आपका एक वक्र दे रखा है और आपको एक पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया है, वही बात है, यहाँ पे x बराबर न कहकर x निर्देशांक कह दिया, इसका मतलब x बराबर 2 पर ही हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखिएगा यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लिखते हैं भैया, वो कैसे सॉल्व करेंगे जरा देख लीजिएगा। आपको गिवन क्या कर रखा है, गिवन y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस में x प्लस 1 दे रखा है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे भैया हम x के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहां से हमें निकल के आ जाएगा डी वाई डी एक्स, वो हमारा क्या होगा बच्चा देख लीजिएगा, ये होगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस में 1, x का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 0 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे ये कह रखा है x निर्देशांक, या x निर्देशांक कह रखा है, तो x निर्देशांक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि x बराबर 2 पर आपको निकाल के लाना है। तो देखिएगा, तो x बराबर 2 पे भैया स्लोप निकालना है इस टेंजेंट का, तो हमने इसको डिफरेंशिएट करके डी वाई डी एक्स निकाल लिया। अब क्या करते हैं, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, और क्या करेंगे, x बराबर 2 पे निकालना है। क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखिएगा, जहां पे भैया x आया है वहां पे हम क्या करेंगे, 2 पुट कर देंगे, 3 हमारा लिखा हुआ है, गुणे इस x का स्क्वायर है, तो भैया क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और माइनस में हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 तो लिखा रहेगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा भैया, 4 हो जाएगा, माइनस में हमारा वर्ग, 4 3 12, 22 गया भैया 11, 11 हमारा क्या हो गया, 11 जो हमारा होगा इसका स्लोप होगा टेंजेंट का, जो हमारा दे रखा है ये वक्र, इसकी स्पर्श रेखा की जो प्रवणता हमारी क्या निकल के आएगा भैया, 11 निकल के आएगा। तो प्रोसीजर बिल्कुल पहले जैसा ही, समझ गए होंगे कि जो भी हमें कर्व या वक्र दे रखा होगा, कर्व मतलब वक्र ही है, जो वक्र दे रखा होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, और वहां से हम लोग डी बाई डी एक्स निकालेंगे, और जिस पॉइंट पे उसने बोला है वो पार्टिकुलर पॉइंट रख के हम क्या करेंगे, उस टेंजेंट की प्रवणता निकाल के ले आएंगे, जो कि हमारी ये दे रखी है। बिल्कुल क्लियर हो गया ना, कि अब ऐसे बारे क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मजा आता है, देखो यार बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हमारे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले टॉपिक में। अभी इसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, जहां पे अभी क्या होगा, इक्वेशन फाइंड करके लानी होगी, तुमने प्रवणता निकाली, इक्वेशन निकालेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो इसके आगे भी आपको अगले टॉपिक में आपको पढ़ाया जाएगा कि क्वेश्चन आप कैसे फाइंड करेंगे, टेंजेंट की और नॉर्मल की। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले टॉपिक में।